कैसे आगे मामलात बढ़ेंगे? क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है कि अफ़गान रजीम की ढिठाई की वजह से अब तो सालिसों ने भी अपने हाथ उठा लिए हैं। तो अब मुज़ाकरात का क्या आप बनता हुआ देख रहे हैं आगे? जी, बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका और इमरान साहब आपका इनवाइट किया आपने। देखिए, बड़ा अफसोसनाक ये सिचुएशन है कि जिस इतनी एफर्ट की गई कंसिस्टेंट, पाकिस्तान की तरफ से भी सिंसेरिटी दिखाई गई, दोस्त मुल्क कतर और तुर्की ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जाहिर है वो सब मिलकर भी इस हकीकत के बावजूद कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं दोनों जो हमारे दोस्त थे तुर्की और कतर, उसके बावजूद वो अफगानिस्तान के तालिबान को इस बुनियाद पर नहीं मुत्तफिक कर सके कि उनको एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए जिसकी ऑब्वियसली इसमें रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ना कि ज़ुबानी होना चाहिए। उसकी वजह शायद यही है जो मैं पहले भी शक कर रहा था कि वो शायद इसे बार्गेनिंग टूल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, यानी नेगोशिएशन लीवरेज के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और एक बेहतर से बेहतर जिसको कहते हैं ना बार्गेन जो इंडिया से वो कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने भी पहले भी यही कहा था, अब भी वो यही कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान इस बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान पे से वो डील बेहतर लेने के लिए शायद इसको एस्केलेट करते रहे या डिले करते रहे। और मैं शायद आपके प्रोग्राम में पहले अर्ज किया हो तो मैं दोबारा कह देता हूँ मादत के साथ कि देखिए, जब इतनी हमारी एडवांटेजेस पोजीशन थी, इस दफा हमारी मुसल्लह अफवाज जो ऑपरेशन कर रही थी अफगानिस्तान के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जाहिर है नहीं, मैं उनकी टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ, तो हमें उनके हाइड आउट्स पता थे, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, उनके हाथे हमें सर पता थे, हमके उनके ट्रेनिंग कैंप्स पता थे, उनकी पोस्टें पता थी। उसके बावजूद मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि तकरीबन अगर 100 डिस्कशन हुई है मुख्तलिफ साइट्स पर अटैक करने की, तो उसमें से 5 या 10 अप्रूव किए गए थे। हमने इतनी वेल कैलकुलेटेड स्ट्राइक की थी और इतनी मयर्ड की थी और बर वक्त की थी, उसको एस्केलेट करना बहुत आसान था। और आमतौर पर जो इस तरह की ऑफेंसिव पोजीशन में मुल्क होता है और फोर्स होती है खासतौर पर, वो सीज फायर नहीं करती फिर, क्योंकि इस तरह के दहशतगर्दों को छुपने का, रिलोकेट करने का, अपने आप को कंसील करने का, अपने वेपन छुपा देने का और एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर देना आसान हो जाता है। इसके बावजूद हमने बड़ा दिल दिखाया, हमारी मजबूरी कोई नहीं थी, हम एक न्यूक्लियर पावर है, उसके बावजूद हम ऐसे मुल्क से नेगोशिएट कर रहे थे जिसकी अपनी रेगुलर आर्मी भी नहीं है। मेरा ख्याल है 40 से 50 हजार पास फुट सोल्जर हैं जिनको वो तालिबान कह ले या जो भी कह ले, रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका नहीं है, कोई रेगुलर पे स्केल नजर नहीं आता, कमांड एंड कंट्रोल नजर अच्छा, नहीं आता, फिर भी चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि ये बिल्कुल आपकी बात बजा है और आपने हमारे प्रोग्राम में भी ये बात पहले बिल्कुल बताई थी। मामला ये है सर कि जिस तरह से आप समेत बहुत सारे जो समझ बूझ रखने वाले और सूरत हाल को समझने वाले तज्जियाकार हैं, वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इंडिया की अशीरबाद जो है उसी की बिना पे अफ़गान रजीम जो है वो इस तरह के मामलात कर रही। लेकिन अब ये फरमाइएगा कि क्या इस सरपरस्ती में या इस मामलात में अफ़गान तालिबान जो हैं, अफ़गान रजीम, वो इस तरह का कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं कि पाकिस्तान पे दोबारा जो है दहशतगर्दों के जरिए हमला करने की कोशिश करें? और अगर इस तरह के मामला जारी रहते हैं तो पाक फ़ज़ाइया जो सर अगरचे इस वक्त उन्होंने हाइड आउट बदल लिए होंगे, चीज़ें चेंज कर दी होंगी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, तो आप क्या समझते हैं कि पाक फ़ज़ाइया दोबारा जो है उनको किस तरह से उन ठिकानों को नेस्तो नाबूद करेगी? देखिए, ये इवन अगर सीज फायर होल्ड नहीं भी करती, दो इसको डायमेंशन में देखना चाहिए। जो अफगानिस्तान के तालिबान जो इस वक्त हुकूमत में हैं, एक तो वो करने की उनकी सलाहियत भी नहीं है और दूसरा वो करना भी नहीं चाहते इनको एलिमिनेट टीटीपी को। उसकी वजह ये है कि एक तो उनकी कैपेसिटी इसलिए नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि उनके कोई इतने सोल्जर होंगे ऑन फुट ऑन ग्राउंड, उनके पास वेपन इस वक्त हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया वजह बड़े इलाके में अफगानिस्तान के, तो वो अपना कंट्रोल संभाले हुए। एक बात, वो दूसरे ग्रुप्स को एलिमिनेशन का या नॉकआउट करने का स्ट्रैटेजी को फॉलो ही नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये है कि ये पावर ग्रुप्स हैं, ये पावर हब्स हैं, ये एक दूसरे को पुश एंड पुल करते रहते हैं, एक दूसरे का खात्मा नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते। कर क्यों नहीं सकते? जाहिर है उनकी माइट इतनी नहीं है। करना चाहते क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि अगर वो एक के खिलाफ करेंगे तो वो एक या दो या तीन जो सो कॉल्ड विक्टिम होंगे वो ज्वाइन हैंड्स कर लेते हैं और वो शायद इनको ओवरथ्रो कर दे। तो इनको सर्वाइवल इसी में लगता है कि कहने की हद तक तो करें। इसीलिए आपने नोट किया उनके तालिबान जो नेगोशिएशन के लिए आ रहे हैं वो लिखने को तैयार नहीं है जी। उनके लिए जो तालिबान हुकूमत में है इमरान साहब, उनके लिए इनस्टेबिलिटी जो होती है वो स्टेबिलिटी होती है। जिसका मतलब ये है क्योंकि ये कैश स्टार्व्ड कंट्री है, जिसका मतलब है इसके पास पैसे नहीं है, इनका जरिया मुआश या लिविंग है ही यही।
ना वहां कोई इंडस्ट्री है, ना कोई एग्रीकल्चर है, ना कोई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या करें? सिर्फ वेपन कैरी करते हैं जो हिंदुस्तान जैसे मुल्क रेंट पे ले लेते हैं। और उन जैसे मुल्कों को खास तौर पर आसान लगता है, अगर उसने मई में शिकस्त खाई हो, 8-7 जहाज गिरवा लिए हो, तो उनको आसान लगता है कि 1-2 बिलियन का लालच देकर उनसे वो काम करवा गुजरे जो वो खुद नहीं कर सकते। हमें दोनों बॉर्डर पर स्ट्रेच किया जाए। पाकिस्तान के देखे साउथ ईस्टर्न साइड पर वो एक्सरसाइज थ्रेशोल्ड नामी कर रहे हैं, और नॉर्थ वेस्टर्न पर चाहते हैं कि तालिबान हमें एंगेज करे। ये उनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन सर एक सवाल, जी सर, लेकिन सर मैं बस क्लोजिंग में सेंटेंस आपको बोल रहा हूं। देखिए, ये सीज फायर जो होल्ड हो रहा है, इसको इंडिया भी सैबोटाज करवा सकता है, क्योंकि उनके अपने स्लीपिंग सेल्स भी हैं, यानी जिसको कहते हैं ना फॉल्स फ्लैग करवा के नाम तालिबान का हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकते तालिबान, ये इंडिया के लिए बड़ा आसान है। और उसके सबूत में मैं एक ही नाम लेता हूं, कुलभूषण यादव कौन था और वो कहां से पाया गया था, उसका क्या रोल था पाकिस्तान में? उसका रोल यही था। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान इसको नाकाम बनाने के लिए सीज फायर को सो कॉल्ड, ताकि पाकिस्तान ये यकीन करने पर मजबूर हो जाए कि तालिबान बाज नहीं आए और सीज फायर ब्रेक कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान उनके खिलाफ चला जाए। यानी बीच में शरारत हिंदुस्तान की हो, लेकिन हम उन पर ऑफेंस लॉन्च करते हैं ऑब्वियसली इसमें। तो वो चाहता ही यही है कि इसको एस्केलेशन मिले, इसको और भड़ास मिले, और ये ज्यादा हीट क्रिएट हो। इस तरफ जितनी ज्यादा डाइवर्जन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की वेस्टर्न साइड पर होगी, उतना ही ज्यादा ऑब्वियसली हिंदुस्तान कंफर्टेबल जोन में रहता है। एक बात। तो आखिरी बात जो आपने पूछी थी कि हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स हैं, हमारे पास पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, हम इतने टारगेट्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद, हालांकि मैं ये कहता है वो अक्सर कि जो आपकी हर्ट करने की पावर होती है ना, किसी को तकलीफ देने की पावर, वो ही आपकी बार्गेन करने की पावर होती है। यानी ज्यादा आप किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं तो ज्यादा आपको बेहतर बार्गेन मिलती है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने स्टेट्समैन स्पिरिट दिखाई और हमने उस तरह नहीं हर्ट किया जिस तरह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी है। नहीं, लेकिन सर चिश्ती साहब सवाल यहाँ पे ये है कि ये आपने जो फरमाया कि इंडिया इस तरह की शरारत कर सकता है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो इंडिया ऐसी शरारत करे या ना करे, अमलन तो इस वक्त भी तालिबान के जरिए इंडिया ही शरारतें कर रहा है, उनकी फंडिंग भी कर रहा है, उसमें उनके लोग भी हैं, और पता नहीं कितने कुलभूषण वहाँ इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद होंगे। तो सर सवाल ये है जो हम आपसे समझना चाहते हैं कि अगर इंडिया बाज नहीं आता और ये इसी तरह के मामला जारी रहते हैं, जिस तरह आप देखें, आपने खुद अभी जिक्र किया कि वो तहरीरी मुआहदा करने से गुरेज हैं, वो भी तमाम जो तज्जियाकार हैं उनका ये मानना है कि इसीलिए गुरेजा हैं कि इंडिया की तरफ से उनको ये कहा गया है कि वो आप अभी किसी तहरीरी मुआहदे में ना आए। तो पाकिस्तान को कब तक ये स्टेट्समैन स्पिरिट दिखाते रहना चाहिए और उनको सबक नहीं सिखाना चाहिए? देखिए इमरान साहब, ये बड़ी थिन लाइन होती है। थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारी एस्टेब्लिश्ड आर्म फोर्सेज हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को क्या रिजल्ट दिया अभी मई के अंदर, कौम की तवक्कुआत से ऊपर परफॉर्म किया। एक बात खासतौर पर पाक फिजाइया सब जानते हैं, लेकिन हमें दुनिया इस वक्त एक बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट भी मानना शुरू हो चुकी है। आपने नोट किया, हिंदुस्तान हमें थ्रू आउट ये कहता रहा है कि हम ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर हैं बल्कि हम इररिस्पॉन्सिबल स्टेट भी हैं। वो साबित करने में लगे रहते हैं। हमने पहलगाम में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, कमजोरी नहीं दिखाई। लोग कहते थे वो कमजोरी है और मैं कहता था नहीं, दुनिया बहुत ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। दुनिया बड़ी विजुलाइज कर लेती है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। दुनिया बड़ी विजुलाइज कर लेती है कि कौन सिंसेरिटी से काम कर रहा है। हमने मई के महीने में हिंदुस्तान को ऑफर किया कि आप एक इंक्वायरी बिठा लें, हम आपके साथ ताउन को तैयार करने को तैयार हैं, आप हमें सबूत दे दें, हम एक्शन लेंगे। दुनिया ने सब कुछ देखा। आज आप नोट करें कि जब हिंदुस्तान का एयरफोर्स चीफ कहता है आकर 3 महीने बाद या 5 महीने बाद, कि हमने पहले 3 महीने बाद आके कहता है कि हमने 5-6 जहाज मारे, फिर 6 महीने बाद आके कहता है कि 10-12 जहाज मारे, तो किसी हेडलाइन में दुनिया में नहीं आता। मैं सारा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था कि किसी ने इंडियन एयरफोर्स चीफ की बात को वजन किया है, नहीं किया। दुनिया हमारी साइलेंस को ज्यादा समझती है। हमारे एयर वाइस मार्शल साहब जो आए थे वो कहां है? वो आपको पिछले 5.5 महीने में नजर नहीं आए हैं, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, वो अपना काम करके अगली तैयारी में जा चुकी है। तो हमारा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि दुनिया हमें अब क्रेडिबल मानना अब शुरू कर चुकी है, हमारे पे फेथ करती है। ये टॉलरेंस जो हम दिखा रहे हैं ये कमजोरी नहीं है, हमारी पावर टू हर्ट है।